फोर्स एंड, इसमें सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, और इसका यूनिट न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद लॉ ऑफ मोशंस में वही न्यूटन्स ने बहुत 3 लॉ दिए, कितने लॉ दिए, 3। फर्स्ट, सेकंड तो यही है एफ इज इक्वल एम ए, और वो थर्ड है एक्शन रिएक्शन, है ना, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एक्शन टू एन इक्वल रिएक्शंस। और ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें हम। तो हो गए तीनों, ओके। इससे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा मोमेंटम को। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, और ये होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर यहां पर इसका मोमेंटम P1 है, इसका P2 है, तो कितना चेंज हो रहा, तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। इनमें चेंजमेंट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड वाले से, समझते जाना, 2 मिनट में आ जाएगा। अब P इज इक्वल एम वी हमने पढ़ रखा है, तो P1 के लिए MU1 हो जाएगा, इनिशियल है, ये फाइनल है, तो MV हो जाएगा। समझे कुछ? तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, इसको डेल P भी कहते हैं बड़ी क्लास में, चेंज का ये रिप्रेजेंटेशन है। P2 मतलब MV माइनस MU। अब दोनों तरफ मास है, तो इसको क्या कर लोगे, इसमें कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, V माइनस U। अब क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट ऑफ चेंज होता है, तो मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें कि T नीचे आ जाता है। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क है, P इज इक्वल W/T। अभी रेट ऑफ वेलोसिटी किया था, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन V माइनस U/T किया था, तो वही रेट का मतलब फिजिक्स में अपॉन T, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आ गया, तो इसका फार्मूला हो गया डेल P इज इक्वल टू, ये हटता है तो यहां कांस्टेंट कुछ ना कुछ आता है फिजिक्स में, कई बार हो चुका है डिस्कशन इस पर भी, कुछ ना कुछ आता है, MV माइनस U अपॉन T। जरा याद करो, थोड़ी 5 मिनट पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन, क्या, V इज इक्वल U प्लस AT, तो ये इधर आया V माइनस U इज इक्वल AT, तो A इज इक्वल क्या, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए अपन, तो V माइनस U अपॉन T की जगह क्या लिख दोगे, MA, इसकी जगह क्या लिख दिए, A, यहां पर ब्रैकेट में लिख देना, क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। K यहां पर लिखोगे बिकॉज ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इज इक्वल 1, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ जो मोमेंटम होता है उसका वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं फोर्स। तो हेंस या देयरफॉर फोर्स इज इक्वल MA। K की जगह 1 रखोगे तो MA इंटू 1 कितना होगा, MA, K कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, कोई भी नंबर्स। तो F इज इक्वल K, जब हमने मान लिया कि 1 है K, तो ये कितना हो गया, F इज इक्वल MA।